बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप की एक एग्जांपल को। इस एग्जांपल में हमें ये कहा जा रहा है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है, तो जिसके अंदर सवाल में ये दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स नंबर्स 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो सवाल में हमें अब क्या क्या हिंट्स मिल रहे हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक बड़ी स्टेप बाय स्टेप आसान सा तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉर लूप को लिखना है। और फिर मैं उसके बाद आपको ये बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा कि प्रोग्राम को किस तरीके से हम उसका एल्गोरिथम लिखेंगे और एल्गोरिथम को फिर हम कैसे जो है वो कोड में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये वाला कोड लिखना जो है ना आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलें अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम सवाल को गौर से पढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम, मतलब हमने एक प्रोग्राम लिखना है दैट प्रिंट्स नंबर्स 1 to 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने प्रिंट कराने हैं। कौन से नंबर्स प्रिंट कराने हैं? 1 से लेके 5 तक को नंबर्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, और आगे उसके साथ ये भी बता दिया यूजिंग फॉर लूप। अगर तो वो ये ना कहता तो फिर भी हमें समझ आ जानी चाहिए थी कि भाई अगर 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो एक एलिगेंट तरीका तो इसका ये है कि हम फॉर लूप से प्रिंट कराएं। मतलब कि वैसे तो आप 5 प्रिंट के स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इस वजह से बेहतर ये होता है कि हम फॉर लूप से कराते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि यूजिंग फॉर लूप, तो हम फॉर लूप को यूज करते हुए ये वाले जो है ना नंबर्स प्रिंट करवाएंगे। तो अब इस सवाल में एक तो चले एल्गोरिथम हमने लिखना है, उसके ऊपर हम बाद में जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इस तरह के जो सवाल आ जाएंगे इनमें फॉर लूप के अंदर चीज़ें कई लिखनी होती थी, उसके अंदर आ जाती थी। उसमें हमने पहले इनिशियलाइजेशन लिखनी होती थी, फिर रिलेशनल ऑपरेटर से एक कंडीशन थी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, फिर उसकी बॉडी थी। अब उसके अंदर सारी चीज़ें कैसे लिखनी है, इस सारों को लिखने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि भाई जो हमें सवाल दिया गया है उसके एंड पे हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो एंड पे हमें जो आउटपुट चाहिए ना, वो चाहिए नंबर्स 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो रहे हो। ठीक है ना। तो अब ये बड़ा ओपन एंडेड सा सवाल है, मतलब कि नंबर्स 1 से लेके 5 तक इस तरीके से भी प्रिंट हो सकते हैं कि एक नंबर एक लाइन पे हो, अगला नंबर अगली लाइन पे हो, उससे अगला नंबर उससे अगली लाइन पे हो। ठीक है, और इस तरीके से भी प्रिंट हो सकते हैं कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आए, फिर तीसरा नंबर आए, फिर चौथा, फिर पांचवा एक ही लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक रिलैक्सेशन मौजूद है कि हम कौन सा वाला करें। और इसी तरीके से इस तरह से प्रिंट हो सकता है कि हम कोई वेरिएबल ले लें जैसे जे, और फिर उनको इस तरह से प्रिंट करें कि जे इज इक्वल टू 1 पे एक वेरिएबल है, जे इज इक्वल टू पे सेकंड नंबर आए, जे इज इक्वल टू 3 पे तीसरा, जे इज इक्वल टू 4 पे चौथा, और जे इज इक्वल टू 5 पे अगला। अब सपोज करते हैं कि हम इस वाले उसके साथ चल रहे हैं, और इस वाली अप्रोच के साथ चलते हुए हमने जो है ना वो नंबर जो है ना ऐसे कुछ प्रिंट कराने हैं कि पहले लिखा है जे, और फिर इक्वल्स टू, और फिर आगे जो है ना वो नंबर प्रिंट हो जाए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो सपोज अब आपको यहाँ तक ये पता है कि आपने ये चीज़ जो है ना प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब जो है ना इससे अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इससे अगला स्टेप ये होगा हमारा कि हमने ना हमें ये आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि हम ये देखेंगे कि हमें जो भी चीज़ आउटपुट में चाहिए इसके अंदर दो चीज़ें हमने निकालनी है। पहली चीज़ ये कि इस चीज़ के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर पैटर्न्स क्या क्या नज़र आ रहे हैं। इन दो चीज़ों को निकालने के बाद हमारा जो कोड है ना फॉर लूप का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये उसकी ना बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या नज़र आ रही हैं इन हर लाइंस के दरमियान में, मतलब इन दो लाइंस के दरमियान में, इन दो लाइंस के दरमियान में, इन सारी लाइंस के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। तो आप देखिए कि हर लाइन के अंदर लिखा हुआ है जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू। तो बेसिकली ये एक सिमिलैरिटी है जो कि मुझे हर लाइन के अंदर नज़र आ रही है। तो मुझे एक चीज़ ये नज़र आ गई कि भाई एक सिमिलैरिटी तो ये है कि भाई ये जे इज इक्वल टू जो है ना ये लिखा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपनी सिमिलैरिटीज़ को। ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब दूसरी चीज़ मेरे पास ये है कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कि मुझे पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। तो पैटर्न्स मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस किस्म के कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई पहले लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 4, और फिर लिखा हुआ है 5। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक पैटर्न सा बन रहा है जहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट हो रहे हैं कि 1 2 3 4 5, इस तरह एक पैटर्न सा बन रहा है ना। तो इस पैटर्न को यूज करते हुए मैं किस तरीके से जो है ना वो आगे चलूंगा। तो पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये मेरे पास पैटर्न है इसके अंदर। ठीक है, अब इस पैटर्न में हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई पैटर्न बन क्या रहा है। ठीक है, तो पैटर्न जो मेरे पास बन रहा है उसमें हमें नजर आ रहा है कि हर जो अगला नंबर है वो पिछले वाले में +1 है। मतलब कि ये 1 था ना, अगर इसके अंदर मैं +1 करूं तो 2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह ये अब 2 है, इसके अंदर मैं +1 करूं तो 3 आ जाता है। इसी तरह अगर 3 है इसमें मैं +1 करूं तो 4 आ जाता है, और 4 में अगर मैं +1 करूं तो 5 आ जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि पैटर्न एक बन रहा है। ठीक है, और वो पैटर्न क्या है कि हर जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर से +1 है।
ठीक है, तो इसमें पैटर्न में हमें ना इंक्रीमेंट होता हुआ एक चीज नजर आई है, और इंक्रीमेंट जो है वो कितने का है, इंक्रीमेंट है 1 का। ठीक है, मतलब कि इंक्रीमेंट 1 का मुझे कहाँ से नजर आया है, इस डिफरेंस की बेसिस पे। अब अगर मुझे ये चीज पता चल गई है, तो अब मेरा जो फॉर लूप का कोड है ना वो हो गया बड़ा ही सिंपल सा। ठीक है, तो मैंने लिखना किस तरीके से है, सबसे पहले मैंने लिखना है फॉर, ठीक है, जो उसका सिंटैक्स था। इसके अंदर अब हमने पहले ही बताना होता कि एक वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज करना है, तो मैं एक वेरिएबल कोई भी ले लेता हूँ, मैं इंट जे के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, आपका जो दिल करे आप इधर वो वेरिएबल बना सकते हैं। अब आपने इसको एक इनिशियल वैल्यू देनी होती है, तो आप इसको इनिशियल वैल्यू भला क्या देंगे कि यहाँ पे जो भी पहली वैल्यू लिखी हुई है ना, ये आपने उसको इनिशियल वैल्यू देनी है। तो इधर जो पहली वैल्यू लिखी हुई है वो है 1 की, तो आप इसको इनिशियल वैल्यू दे देंगे 1 की। ठीक है, अगर आपने डालना होता था सेमी कॉलन, और इसके बाद अब आपने बताना होता था कि लूप कहाँ तक चलाना है ना, तो इसके लिए कोई कंडीशन हो, तो जो कहाँ तक चलाने वाली बात है ना कि इसका लूप का एंड किधर होगा, उसके लिए आपने देखनी है कि पैटर्न में जो आखिरी चीज थी वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है जी 5 की। इसका मतलब है कि आपने लूप जो चलाना है वो 5 तक चलाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जे और लेस देन इक्वल टू और 5। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा लूप होगा जो 1 से शुरू होगा, और 1 जे की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल टू 5 होगी, मतलब कि वो आखिरी वैल्यू तक, तब तक ये चलेगा। तो हमने ये सेकंड कंडीशन भी लिख ली। लास्ट आपने बताना था कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो अब इस चीज को देखते हुए मुझे ये नजर आ रहा है कि हमने करना तो इंक्रीमेंट है, क्योंकि हर बार ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का। ठीक है, और इंक्रीमेंट करना कितने का है ये भी हमें इधर से नजर आ रहा है कि 1 का। तो इंक्रीमेंट अगर 1 का जे में हमने करना हो, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जे इज इक्वल टू J+1 अगर हो, तो हर बार 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और इसी को हम जो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसको J++ लिख दें। ठीक है, तो हम इस वाली फॉर्म के अंदर जो है ना इसको लूप में लिखेंगे J++ की फॉर्म में। तो हमारा जो इंक्रीमेंट वाली जगह है उसकी जगह पे आ जाएगा सिंपली यहाँ पे J++। तो यहाँ पे हमने लिख दिया J++। ठीक है, आगे क्या होता था फॉर लूप में कि दो ब्रैकेट्स लगानी होती थी, और उस ब्रैकेट्स के अंदर आपने बॉडी ऑफ द फॉर लूप लिखनी है, जो कि कमांड्स हैं या जो वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स रन होंगी। तो हमें तो पता है कि एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी, क्योंकि हमारी जो हमने जो लूप से करवाना है वो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है, इसलिए यहाँ पे हमें पता लग गया कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लिखा क्या जाएगा, लिखी वो चीज़ जाएगी जो कि सिमिलैरिटी में थी पहले, और उसके बाद वो चीज़ लिखी जाएगी जो पैटर्न में थी। एट द एंड हमें हमारा मकसद ये है कि चीज़ ये बन जाए जो कि यहाँ पे सवाल में बनी हुई थी। ठीक है, वो अब किस तरीके से, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आपने इनमें से किसी एक लाइन को ले लें, मसलन आप ये वाली लाइन देख लें। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, पहले तो लिखा हुआ है जे इज इक्वल टू, जो कि सिमिलैरिटी है। जो सिमिलैरिटी है ना वो तो आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में एज सच ही लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जे और इज इक्वल टू एज सच आ जाएगा। इसके बाद जो चीज़ वेरी कर रही थी ना, जो कि पैटर्न की के फॉर्म में हमने कहा था, वो क्या थी, वो वेरी कर रही थी कि अगर इसी वाली के अंदर आप देखें, तो इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा था ना वो ये बन रहा था कि ये वाला नंबर बार बार चेंज हो रहा था। ठीक है ना, तो इस वाले नंबर की जगह पे आपने लिख देना है फिलहाल %d। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ %d। ठीक है, और ये हर बार इसने नेक्स्ट लाइन में भी जाना है, तो मैं \n लिख देता हूँ। और अब जो नंबर पैटर्न बना रहा था या जो वेरी कर रहा था, उसके लिए हमने वेरिएबल रखा था जे का। तो यहाँ पे आप दे दें वेरिएबल जे का, और इसके साथ आपका जो है ना फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इसको देखें तो होगा क्या, अब हर बार के जब भी ये लूप रन होगा, तो हर बार क्या होगा कि जे इज इक्वल टू वाला जो पार्ट है वो ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद जो %d है इसकी जगह जे की वैल्यू आ जाएगी, जो पहली बार में यहाँ पे देखें कि पहली बार में जे की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट टाइम वो 2 होगी, नेक्स्ट टाइम 3 होगी, और \n उसको हर बार अगली लाइन पे लेके जाता जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ हमने फॉर लूप का सिंटैक्स लिख लिया। नेक्स्ट हमारा जो इसमें काम होता है, जब हम फॉर लूप लिख लिया है, अब इस तरह के प्रोग्राम में पहले भी जिस तरीके से हम चलते थे अब उसी तरीके से चलेंगे, कि हम बस एक एल्गोरिदम लिख लेंगे कि हमारे कोड का एल्गोरिदम क्या होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि हमने बताना है कि कोड में क्या क्या लिखना है ताकि हमारे कोड लिखना आसान हो। सबसे पहला स्टेप जो है हमारे कोड का वो ये होता है कि हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी होती हैं। तो हम वो लिख लेते हैं कि भाई इंक्लूड लाइब्रेरीज। ठीक है ना, अब हमें ये पता है कि भाई कौन कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है। इस वाले में हमें ये पता है कि सिर्फ printf का फंक्शन यूज हो रहा है, और उसके लिए हमें जो लाइब्रेरी चाहिए होती है वो stdio.h की लाइब्रेरी होती है, तो बस हम उसको इंक्लूड करा लेंगे। नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि क्या जो है ना एंट्री पॉइंट होगा कोड का। एंट्री पॉइंट जो है कोड का मेन का फंक्शन है, तो हमने इधर लिख लेना है कि void main के नाम से हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होगा कोड का। ठीक है, जब आप void main के फंक्शन के अंदर चले जाएंगे, void main का फंक्शन शुरू हो जाएगा, तो इसके अंदर जाके अब आपने क्या करना होता है, इसके अंदर अब आपने बताना होता है कि पहले कि कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर कराने हैं। तो नहीं जी, मुझे इस कोड में वेरिएबल्स कोई नहीं चाहिए, कोई इनपुट नहीं लेना मैंने, तो इस वजह से मुझे वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर कराने। फिर आपने सोचना होता है क्या यूज़र को कोई प्रॉम्प्ट करके कोई चीज़ पूछनी है आपने, अगर कोई कोई इनपुट लेना हो या किसी लिए, तो वो भी इसमें नहीं है।
तो इसके अंदर सिर्फ क्या होगा कि डायरेक्टली फॉर लूप एक आ जाएगा बस, जिसके अंदर हमने प्रिंटिंग करानी है। तो फॉर लूप आगे बस मेन के फंक्शन के अंदर आप लिख देंगे, और उस फॉर लूप के अंदर जो भी लिखना है वो हमने पिछली लाइन पे ही देख लिया था, पिछले वाले पेज के ऊपर ही। तो बस उसको देखते हुए हमारा प्रोग्राम हम वो लिखेंगे, और वो प्रोग्राम जब रन होगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी कि भाई जे की वैल्यूज और 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे। अब हम चले जाते हैं अपने कंपाइलर की तरफ, और उसमें जाके जो है ना अब हम देखते हैं कि हम इस आगे कोड को लिखेंगे किस तरीके से, मतलब कि इसको बड़ा ही आसानी के साथ जो हमने एल्गोरिदम लिखा है, इसको बस अब हमने अब सिर्फ ट्रांसलेट कर लेना है उस फॉर्म में कि सी की लैंग्वेज में कोड चला जाए, ताकि जो है ना हमें वो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हम चाह रहे थे वो मिल जाए। तो आ जाते हैं अब हम कंपाइलर की स्क्रीन पे। तो पहला काम ये था कि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करानी थी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, जिससे कि वो लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी। फिर काम ये था कि मेन का फंक्शन बनाना था। तो मैंने मेन का फंक्शन बना लिया वॉइड मेन से, और ये मेन का फंक्शन बन गया। इसके अंदर हमने कहा था कि हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो फॉर लूप बनाया था वो इधर लिख देना है। तो फॉर लूप हमने बनाया था कि इंट जे इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, जे लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा, और जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें थी। और इसके अंदर हमने एक प्रिंट एफ की सिर्फ स्टेटमेंट लिखी थी, जिसमें कि हमने कहा था कि लिखा होगा कि जे इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैक स्लैश एन और कॉमा जे, यहाँ पे यही हमने निकाला था। अब हम इस कोड को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल रही है या नहीं। तो कोड के रन करने पे हमें नजर आता है कि हमारे पास लिखा आ रहा है फर्स्ट लाइन में जे इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट लाइन में जे इज इक्वल टू 2, और इसी तरह चलते जाएं तो लास्ट लाइन में जे इज इक्वल टू 5। और इसी तरीके से 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, जो कि हमें एक्सपेक्ट जो है ना एक्सपेक्ट किया जा रहा था हमसे सवाल में कि हमने ये चीज़ जो है ना प्रिंट करवानी है। तो ये चीज़ हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि भाई इस कोड की एग्जीक्यूशन किस तरीके से हुई है। तो जब फर्स्ट लाइन के ऊपर जब कोड आया और उसने पढ़ा कि हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है, तो उसने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हम कोड के अंदर प्रिंट एफ स्कैन एफ जैसे फंक्शंस जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना कोड ने ढूंढा कि मेरा एंट्री पॉइंट किधर है, तो उसको मेन का फंक्शन मिल गया। तो मेन के फंक्शन में वो चला गया, और मेन के फंक्शन के अंदर जो कुछ था उसने वो एग्जीक्यूट कराना था। मेन के फंक्शन में जो है जैसे सर उसको नजर आया कि भाई एक फॉर लूप लगा हुआ है। फॉर लूप में जाने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले फॉर लूप ऐसे रन होता है कि सबसे पहले इंट जे को पढ़ता है और जे के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है। नेक्स्ट स्टेप उसका होता है इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन का स्टेप ऐसे रन होता है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था उसको इनिशियलाइज करता है जो इस वैल्यू के साथ लिखा गया होता है। तो हमने इसको लिखा था कि जे को 1 से इनिशियलाइज कराना है, तो उसने जे के वेरिएबल के अंदर 1 की वैल्यू स्टोर करवा दी। उसके बाद जो है ना 3 स्टेप्स होते हैं हमेशा फॉर लूप्स के, वो आप याद रख लें। कि पहला स्टेप ये होता है कंडीशन को चेक करना, दूसरा स्टेप होता है कि लूप के अंदर जो बॉडी है उसको चलाना, और तीसरा स्टेप होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। और फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाता है कि फिर से अब कंडीशन चेक होगी, बॉडी में आएगा, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यही लूप चलता चला जाता है। तो हम इसी तरीके से इसको चलाएंगे। तो जब इनिशियलाइज हो गया तो उसके बाद पहला स्टेप क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अब जब चेक होगी तो जे की वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद है 1। तो चेक करते हैं कि क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने की केस में बॉडी में आ जाता है, और बॉडी के अंदर लिखा हुआ है कि ये लाइन प्रिंट करते हैं। ये तो हमें पता है कैसे प्रिंट चलता है प्रिंट एफ की स्टेटमेंट। तो जे इज इक्वल टू 1 लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना इस वाली जगह पे आएगा और फिर से इंक्रीमेंट वाली जगह पे चला गया। तो जे इधर से क्या होगा कि जे की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और जे की वैल्यू हो जाएगी 2। जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने पे ये कंडीशन ट्रू है कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, और फिर ये चल जाएगा, और फिर जे इज इक्वल टू 2 वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से फिर से इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, और 3 के साथ ही प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, इस वजह से फिर ये 4 के साथ प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा तो ये जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, तो ये ट्रू है तो फिर ये 5 के साथ प्रिंट हो जाएगी लाइन। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, अब जे की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी जे की वैल्यू। ठीक है ना, अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो नहीं जी, ये तो कंडीशन ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स हो जाएगी। इस वजह से इस टाइम के ऊपर जो है ना ये वाली कंडीशन जो लूप के अंदर चीज़ लिखी है ये रन नहीं होगी, और वो लूप से बाहर आ जाएगा। इस वजह से हमारे पास जब ये कोड रन होता है तो आप देखें कि जो लाइन्स प्रिंट होती हैं तो लास्ट लाइन जे इज इक्वल टू 5 होती है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है। अगर इसी कोड को हमने लिखना हो और हम ये चाहते हो कि जे की वैल्यूज जो है वो स्टार्ट हो 5 से और वो 15 तक प्रिंट करे, ठीक है, और वो इस तरह नेक्स्ट लाइन में जाके प्रिंट ना करे बल्कि एक लाइन के अंदर प्रिंट करे। जैसे हमने शुरू में देखा था कि हम इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं, आगे लिखा है 1 फिर स्पेस हो, फिर 2 फिर स्पेस हो, फिर 3 फिर स्पेस हो। इसी तरह हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम अभी जो प्रिंट करें वो 5 से 15 तक हो और एक लाइन में हो। तो ये आप लोगों ने करना है। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ कर ली तो आप समझ लें कि इस सवाल की बड़ी अच्छी समझ आपको आ गई है।